नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा से पहले आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो आरोग्य महिला कार्यक्रम जो शुरू किया गया, ये तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया है और ये महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में कौन सा मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह कोनेरू हम्पी। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और हाल ही में चर्चा में रही कावेरी B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजनाएं किस देश में यह स्थित हैं? तो यह नेपाल में है। यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। कावेरी B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना ये नेपाल में है आपका। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो पहले है व्यक्ति, फिर संबंधित क्षेत्र उनका दिया गया है। तो सबसे पहले है अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। सात्विनी राबुका ये फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो आपका तीनों ही सुमेलित है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। सातवां प्रश्न है भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो कि पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स ये दूर स्थित है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा में। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय सेना ने छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। तो अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। और भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान इनकी आर्ट पार्क और गूगल ने किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? तो आर्ट पार्क यानी कि AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क इसका नाम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट बाड़ी पहल की जो है एक साथ शुरुआत किया गया किसके द्वारा? तो जो है भारतीय विज्ञान संस्थान और गूगल के द्वारा प्रोजेक्ट बाड़ी, ये ऑप्शन सही है यहाँ। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 720 मेगावाट का है, भारत ने किस देश को यह सौंपा है? तो भूटान को सौंपा गया है भारत के द्वारा। इसका नाम है मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 720 मेगावाट इसका कैपेसिटी यानी कि क्षमता है। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो रूस करेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर
का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। तो यह कानून जो है अभी पारित किया गया स्पेन के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो यह गरुड़ एरोस्पेस, ये विकल्प यहाँ सही है। और हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो M राजेंद्रन को, ये पूर्व IAS अधिकारी हैं, उनका उपन्यास है काला पानी जो कि तमिल भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये तमिल जो है लेखिका हैं, इनका नाम है शिवशंकरी और इनको उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, तो सही है आपका। और दूसरा है कि निकहत जरीन लवलीना बोर्गेहन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आपका सही है। रेलवे की टीम 10 पदक जिनमें 5 स्वर्ण है, 3 रजत है और 2 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है, ये भी आपका सही है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये अब्दुल्ला यामीन ये मालदीव के राष्ट्रपति थे जिनको 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। किस राज्य की मेज़बानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। केरल राज्य की मेज़बानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है। IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं सैम करन, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कलां कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है जम्मू और कश्मीर में, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने जीता है, डी ऑप्शन सही है यहाँ। 25वां प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो किया गया है जम्मू और कश्मीर में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग ये किस राज्य में स्थित है? तो सेला दर्रा सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्लाउडिन गे को यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनको डी ऑप्शन सही है। और हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा ये लिखी गई है? तो C रंगराजन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो जो है अमित पंघाल को, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि छेलो सो एक गुजराती फिल्म है
जिसे 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया था। सही है। और भारत ने द एलिफेंट व्हिस्परर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है, जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है। ये भी सही है आपका। फिल्म निर्माता एस राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में यह अकादमी पुरस्कार जीता है। ये भी आपका सही है। और चौथा है कि दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। तो चारों आपका सही है। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, चारों यहाँ पे सही है। 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन सही हो गए। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC द्वारा निर्मित ASW/SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज जो है कौन सा है, जो 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो इस जहाज का नाम है INS अर्नाला। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। NAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है। तो ये है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये NAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय ये बन गया है। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनायक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो अभय कुमार को चुना गया है। D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो कजाकिस्तान के द्वारा मेज़बानी किया जाएगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप का। यहाँ पे C विकल्प सही हो जाएगा। और किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहाँ पर अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। तो यह जो सोने की माइनिंग है ये ब्राज़ील में है। यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। यहाँ पे B ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया। तो दिल्ली नगर निगम के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। तो यह आपका उड़ीसा में है। यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा। गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया गया है। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा। तो भारत जो है बांग्लादेश को मैत्री पाइपलाइन के तहत जो है डीजल आपूर्ति करेगा। D ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी हैं। तो ये है जननी रामचंद्रन। यहाँ पे B ऑप्शन सही हो जाएगा। और 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु में यह आयोजित किया गया 75वां सेना दिवस।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया कि भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। भारत का जो लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार था वो 943 था और इस रिपोर्ट के तहत 2036 में भारत का लिंगानुपात 952 हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। ये भी सही है। तीसरा है कि विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में यह 22.7 वर्ष हो गई है। तो यहाँ पे तीनों सही है। डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की है? तो यह किया गया त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो शिलोंग, मेघालय शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को यह आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह राजस्थान। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराया? भारत ने जीतने का रिकॉर्ड ये दर्ज किया है। तो श्रीलंका को, भारत ने श्रीलंका को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से हराया है 317 रन से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न ये 2020 में लंदन की एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को ये सौंपी गई है? तो राजस्थान को ये सौंपी गई है नटराज की मूर्ति और ये 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाया गया और यह मूर्ति जो है 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य को ये मूर्ति सौंपी गई है। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 संभावित क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा 14 मई 2023 को यह संपन्न होना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।